चलिए मंगलाचरण करते हैं। ओंकार वेदांत शुद्धात्म तत्वं प्रणमामि नित्यं तत्वार्थ सार्थम ज्ञानमयं सम्यक् दर्शनोत्थं सम्यक् चरणं चैतन्य रूपम। श्रीमद् जिनतारण स्वामी विरचित मालारोहण ग्रंथ, जिस पर हमारी विगत लगभग 4 दिनों से चर्चा चल रही है, उसी श्रृंखला में 11वें नंबर की गाथा पर आज हमको चर्चा करना है। 10 गाथाओं पर्यंत का विषय पूरा हो चुका है। 10वीं गाथा में 27 तत्वों का वर्णन किया। 27 तत्व किस प्रकार होते हैं? 7 तत्व, 6 द्रव्य, मतलब 7 और 6 13, 9 पदार्थ, 13 और 9 22 और 5 अस्थिकाय। इस तरह 27 तत्वों की बात 10वीं गाथा में आई थी और ये उल्लेख किया कि ये 27 तत्वों का को बताने वाला, दर्शाने वाला जो ज्ञान है वो ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। इस तरह से, और वो शुद्ध ज्ञान चैतन्य रूप ही है, शुद्धात्म रूप ही है। तो ऐसे शुद्ध ज्ञानमयी शुद्धात्मा को मैं जानता हूँ, इस तरह की बात तारण स्वामी ने 10वें नंबर की गाथा में कही थी। और हम सबको भी ऐसे शुद्ध ज्ञानमयी शुद्धात्म तत्व को जानने की प्रेरणा तारण स्वामी ने दी, क्योंकि वास्तव में वही शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान और द्वादशांग रूप शुद्ध ज्ञान का कारण वही शुद्धात्म तत्व का ज्ञान है। आत्मज्ञानी ही शुद्ध ज्ञानी है, आत्मज्ञानी ही केवल ज्ञानी है। ऐसी चर्चा हमने कल विस्तार से शाम की कक्षा में की थी। अब 11वें नंबर की गाथा में क्या बात आई है, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले 11वीं गाथा को पढ़ते हैं। और इस गाथा में भी तारण स्वामी ने यही बताया है कि उन्होंने इस आत्मगुणों की माला में किन किन मोतियों को गूंथा है, क्या क्या बात इस मालारोहण ग्रंथ में उन्होंने कही है, और किन चीजों का श्रद्धान करने के लिए इनका स्वरूप भली भांति जानने की प्रेरणा हमको दी है। बहुत महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक मानी जाती है ये 11वें नंबर की गाथा। थोड़ी सी इस 11वें नंबर की गाथा के मर्म को भी हम समझने की चेष्टा करेंगे, आखिर क्या विशेष इस गाथा में आया है। पहले मैं गाथा पढ़ता हूं और पद्यानुवाद पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। यदि आपके पास ग्रंथ हो तो साथ में पढ़ सकते हैं। गाथा 11 मालारोहण। देवं गुरुं शास्त्र गुणान्नित्वं सिद्धं गुणं सोलाकारणित्वं धर्मं गुणं दर्शन ज्ञान चरणं मालाय गुत्थं गुण स्वरूपम। पद्यानुवाद। इस माल में गुण गूंथता मैं देव गुरु अरु शास्त्र के। आवाज धीमी आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा नजदीक करता हूँ, क्योंकि मैं स्पीकर लगाता हूं तो फिर आवाज ज्यादा गूंजने लगती है, इसलिए स्पीकर का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। मोबाइल की जो नेचुरल वॉइस है उसके आधार से ही चर्चा कर रहा हूँ। पद्यानुवाद 11वीं गाथा का। इस माल में गुण गूंथता मैं देव गुरु अरु शास्त्र के गुण गूंथता सब सेद के अर सुखद 16 करण के सतदर्श ज्ञान अरुचरण से संयुक्त है जो धर्म जो इस माल में गुण गूंथता जो जीव को नित्य शरण है। किन किन चीजों का वर्णन इस आत्मगुणों की माला में किया है, उस बात को यहाँ तारण स्वामी लिखते हैं कि इस गुणमयी माला में मैंने देव गुरु शास्त्र
यानी देव शास्त्र गुरु के गुणों को गूथा है, देव के गुणों को गूथा है, शास्त्र के गुणों को गूथा है और गुरु के गुणों को गूथा है। हालांकि यही चर्चा 8वें नंबर की गाथा में भी की थी, लेकिन एक बार उसको पुनः यहाँ पर दोहराया है। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन में देव गुरु शास्त्र का सम्यक श्रद्धान भी निहित है। यदि आप ये समझें कि भाई ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते रहें और ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करते करते सम्यक दर्शन हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है ना। समंत भद्राचार्य ने अपने रत्नकण शावकाचार ग्रंथ की चौथी गाथा में लिखा है, श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम तपोव्रताम। मतलब आप्त का, आगम का और तपोव्रत यानी मुनियों का परमार्थ से जो श्रद्धान है उसे ही उन्होंने सम्यक दर्शन कहा है ना। क्यों? क्योंकि देव गुरु और शास्त्र का जो सच्चा श्रद्धानी होता है, ऐसा वह जीव आत्म श्रद्धानी भी होता है। लेकिन जिसे आत्म श्रद्धान नहीं है, उसे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान भी नहीं है। देव गुरु शास्त्र की सम्यक श्रद्धा का अर्थ ही ये होता है कि आत्मा का सच्चा श्रद्धान भी उसमें गर्भित है, उसमें निहित है ना। तो इसीलिए एक बार पुनः इस आत्म गुणों की माला में तारण स्वामी ने देव गुरु शास्त्र के गुणों को गूथा है। और किसको गूथा है? कि सिद्धम गुणम स्थूला कारणित्वम, सिद्धों के गुणों को गूथा है। सिद्धों के कौन से गुण होते हैं, है ना। तो सिद्धों के 8 गुणों की चर्चा आती है। ऐसे तो अनंत गुण होते हैं, लेकिन 8 मुख्य गुणों को बताया जाता है। 4 घातीय और 4 अघातीय कर्मों का अभाव होने पर जो उनको 8 गुण प्रकट होते हैं, उनमें 4 गुण तो यही हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर, है ना। वेदनीय का अभाव हुआ तो अव्याबाध नाम का गुण उनको प्रकट होता है ना। गोत्र कर्म का अभाव हुआ तो अवरु लघुत्व नाम का गुण उन्हें प्रकट होता है, ठीक है। और नाम कर्म का अभाव होने पर सूक्ष्मत्व नाम का गुण प्रकट होता है। तो इस तरह से उनके 8 गुणों की चर्चा आती है सिद्धों के। तो वो 8 गुण को भी इसमें गूथा है। हालांकि इतनी विस्तार से चर्चा तारण स्वामी ने नहीं की है कि हर गुण का अलग अलग सेपरेटली वर्णन किया हो, लेकिन कहते हैं कि मैं सिद्धों को भी याद करता हूँ, सिद्धों के गुणों को याद करता हूँ। और कैसी है सिद्ध गति, है ना। तो आचार्य कुंद कुंद ने समय सार ग्रंथ के मंगलाचरण में बात कही, वंदित्व सब सिद्धे ध्रुव मचल मणो वमम गदिम पत्ते गोच्छामी समय पाहुड़ मिड़मो सुध केवली भणिदम, कि सभी सिद्धों को नमस्कार है। कैसे हैं वे सिद्ध, कैसी है वह सिद्ध गति है? तो कहते हैं कि ध्रुव है, अचल है और अनुपम है। आप संसार की अन्य अवस्थाओं से या उपलब्धियों से सिद्धों की तुलना नहीं कर सकते, है ना। उनसे उपमा नहीं दी जा सकती कि भाई जितना सुख संसार में यहाँ पर है, इस ऐसा सुख सिद्धों में वहां पर है। ऐसे आप उपमा नहीं दे सकते। अनुपम है, कोई संसार से या इंद्रिय जनित सुख से सिद्धों के सुख की, सिद्धों के गुणों की उपमा नहीं दी जा सकती, इसलिए उसे अनुपम कहा है। और अचल है, संसार के सभी पद चलायमान है। आप एक भी पद का नाम लीजिए जो अचल है, कोई सा ऐसा पद नहीं है। समाज के अध्यक्ष बनते हैं, वो भी चलायमान पद है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सभी चलायमान पद हैं, है ना। सांसद, विधायक, ये सभी चलायमान पद हैं, ठीक है ना। तो ये सभी चलायमान पदों की बात नहीं है, बल्कि सिद्धों का पद जो है वो अचल पद है, ठीक है ना। ऐसे अचल पद की प्राप्ति को, है ना, सिद्ध भगवंतों ने प्राप्त किया है। और वो अचल अवस्था की प्राप्ति हमें भी हो, ऐसी भावना से सिद्धों को यहाँ पर तारण स्वामी याद करते हैं। और कैसा है? ध्रुव है ना। बाकी संसार की सभी चीजें अध्रुव हैं, लेकिन सिद्ध अवस्था ध्रुव है। एक बार प्रकट हुई, उसके बाद दोबारा कभी भी खत्म होने वाली नहीं है। शादी अनंत काल के लिए अनंत सुख का उपभोग निरंतर सिद्धों को जारी रहेगा। इस तरह से उस गति को ध्रुव भी कहते हैं। तो इस तरह ध्रुव गति है ना, सिद्धों के गुणों को इस मालारोहण में पिरोया है। और किसे पिरोया है? तो कहते हैं 16 कारण भावनाओं को पिरोया है ना। दर्शन, विशुद्धि, है ना। इस तरह की जो पूरी 16 कारण भावनाएं आती हैं, 16 कारण भावनाओं का जिक्र तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में है, रत्नकर्ण शावकाचार में है। आपको मैं सुनाता हूँ वो 16 कारण भावनाएं कौन कौन सी हैं। वैसे तो निश्चित तौर पर आप लोगों ने पढ़ी ही होंगी,
लेकिन एक बार पुनः उसे हम रिवाइज करते हैं कि कौन कौन सी 16 कारण भावनाओं का उल्लेख यहाँ पर तारण स्वामी करते हैं। देखिए, और देखिए एक और जो विशेष बात है वो समझने योग्य है कि 16 कारण भावनाएं शुभ भाव रूप होती हैं। कैसी होती हैं? शुभ भाव रूप होती हैं। 16 कारण भावनाएं जो हैं वो शुद्ध भाव रूप नहीं होती। इसीलिए 16 कारण भावनाएं भी निर्बंध का कारण नहीं है बल्कि बंध का कारण है। बस फर्क ये है कि 16 कारण भावनाओं के चिंतन से इस जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण 16 कारण भावनाओं को कहा जाता है। लेकिन अल्टीमेटली जो 16 कारण भावनाएं हैं वे 16 कारण भावनाएं बंध का ही कारण उनको कहा गया है ना। देखिए कौन कौन सी 16 कारण भावनाएं आपको बताता हूं, क्योंकि ऐसे मैं बोलूंगा तो क्रम से नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए उसको देखकर ही बोलना पड़ेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि 16 कारण भावनाएं भी जो हैं उन्हें बंध का कारण ही माना गया है, उन्हें निर्बंधता का कारण नहीं माना गया है। क्यों माना गया है? क्यों उन्हें बंध का कारण कहा है? क्योंकि ये शुभ भाव रूप हैं। 16 कारण भावनाएं शुद्ध भाव रूप नहीं है, और निर्बंधता का कारण जो होता है वो शुद्ध भाव होता है। दर्शन विशुद्धि, इसमें शुभ भाव गर्भित है। विनय संपन्नता, इसमें भी शुभ भाव है। दूसरी दूसरी जो भावना है 16 कारण में। तीसरी है शील व्रतेष्वनति चारता, है ना। हो सकता है कईयों के नाम मैं बोल रहा हूँ और आपको उनका अर्थ ख्याल में नहीं आ रहा हो, लेकिन हम इन 16 कारण भावनाओं का अर्थ करने जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि इन 16 कारण भावनाओं की चर्चा करने में ही कम से कम 16 दिन चाहिए, है ना। एक एक भावना की चर्चा ही इतनी विस्तार को प्राप्त है कि दर्शन विशुद्धि क्या है, दर्शन विशुद्धि के क्या मायने हैं, कैसे दर्शन विशुद्धि होती है, ये सारी चर्चा करने के लिए हमको लगभग एक भावना के लिए एक दिन तो देना पड़ेगा, मतलब 1 घंटे तो चर्चा करना ही पड़ेगी। ठीक है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग नाम की एक भावना होती है। संवेग, है ना। शक्ति प्रमाण त्याग, शक्ति प्रमाण तप, साधु समाधि, वैयावृत्यकरण, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहार, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वत्सलत्व। इस तरह की ये 16 कारण भावनाएं होती है ना। रत्नकर्ण शावकाचार्य ग्रंथ में जो पंडित सदासुख दास जी की भाषा टीका है उसमें हर एक भावना की यथोचित चर्चा है, मतलब बहुत विस्तार में भी नहीं है और बहुत संक्षेप में भी नहीं है। आपको जो जरूरी चर्चा है वो चर्चा आपको वहां से पढ़ने को मिलेगी। इसके अलावा तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जो टीका है उसमें जो 8वें अधिकार में 16 कारण भावनाओं का उल्लेख आया है, वहां पर भी आप जो टीकाएं हैं उनमें थोड़ी विस्तार से चर्चा की है, तो आप वहां से 16 कारण भावनाओं की चर्चा जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तारण स्वामी ने 16 कारण भावनाओं को भी इसमें गूंथा। देखिए एक कुछ विशेष बात जो आपको बताना चाहूं कि 16 कारण भावनाएं जो हैं ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण इनको कहा है ना। दूसरा, ये भावनाएं जो शास्त्रों में इन भावनाओं के विषय में बात आती है कि ये भावनाएं समस्त पाप का क्षय करने वाली हैं, पाप का क्षय करने वाली है लेकिन पुण्य का बंध करने वाली है, और भावों की अशुद्धि रूप मल को विध्वंस करने वाली है। जो हमारे भावों में अशुद्धि रूप मल होता है उसको ये विध्वंस करती है, मतलब हमारे अप्रशस्त बंध को कम करती हैं और प्रशस्त को वृद्धिंगत करती है ना। और जो प्रशस्त भाव को परंपरा से मोक्ष का कारण कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा मोह मंद पड़ता है, परिणामों में विशुद्धि आती है, स्वभाव को जानने की रुचि बढ़ती है। इसीलिए 16 कारण भावनाएं हमारी उस भावों की अशुद्धि को दूर करने में कार्यकारी होती हैं। और कैसी हैं? श्रवण पठन करते करते संसार के बंध को छेदने वाली हैं, इसलिए ये निरंतर भाने वाली है ना। इनका निरंतर चिंतन मनन करते हैं तो संसार से उदासीनता आती है, वैराग्य आता है, और ये कहीं ना कहीं निमित्त हैं हमें हमारे स्वरूप की तरफ ले जाने में, है ना। तो भले ही ये शुभ भाव रूप हैं लेकिन ये परंपरा से शुद्ध भाव का कारण है, इसलिए 16 कारण भावनाओं को भी करने योग्य, भाने योग्य ऐसा कहा है। देखिए एक और चीज, 16 कारण भावनाओं को आत्म गुणों की माला में पिरोकर तारण स्वामी ने कोई पुण्य संग्रह का उपदेश नहीं दिया है।
बल्कि और ऐसा भी नहीं है कि तीर्थंकर प्रकृति को महिमा मंडित कर रहे हैं। देखिए तीर्थंकर प्रकृति भी जो 8 कर्मों की है ना 148 उत्तर प्रकृतियां होती हैं, उनमें से ही तीर्थंकर प्रकृति भी एक है। और जब हम 8 कर्मों के विध्वंस करने की बात करते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति का भी विध्वंस करना चाहते हैं। तीर्थंकर प्रकृति सहित भी कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि तीर्थंकर प्रकृति का भी क्षय होना जरूरी है। जब वो है ना अरहंत अवस्था में तीर्थंकरों का अरहंत अवस्था में जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले महापुरुष होते हैं, उनका तीर्थंकर प्रकृति का उदय चालू होता है। लेकिन जब तक वो तीर्थंकर प्रकृति पूरी तरह से क्षय को प्राप्त ना हो, तब तक उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होती। इसलिए सिद्ध होने के लिए तो तीर्थंकर प्रकृति का भी क्षय होना चाहिए। और यदि कोई तीर्थंकर प्रकृति को उपादेय मानता है, इसका मतलब वो कर्म प्रकृति को ही उपादेय मान रहा है ना? वो निर्बंधता को उपादेय नहीं मान रहा है। एक और विशेष बात समझिए कि मैं तीर्थंकर बनूं, ऐसी भावना वाला कभी तीर्थंकर नहीं बनता, बल्कि मैं अपने स्वभाव का अनुभवन करूं, ऐसी भावना वाला ही तीर्थंकर होता है। 16 कारण भावनाओं में भी स्वरूप की भावना गर्भित है। स्वरूप की भावना के बगैर 16 कारण भावनाएं भी नहीं होती, क्योंकि मिथ्या दृष्टि को 16 कारण भावनाएं कभी नहीं होती। 16 कारण भावनाएं हमेशा सम्यक दृष्टि को होती हैं। और सम्यक दर्शन किसको होता है? सम्यक दर्शन उसको ही होता है जिसको अपने स्वरूप की खबर होती है, जिसे आत्मानुभूति होती है, जिसे सच्चा श्रद्धान होता है ना, आत्म श्रद्धान होता है। तो हमें 16 कारण भावनाओं को सेपरेटली जीवन में लाने की चेष्टा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने स्वरूप का अवलंबन लेना चाहिए। जब स्वरूप का अवलंबन हम लेते हैं तो उस काल में जो भूमिका अनुसार पुण्य होता है, भूमिका अनुसार जो शुभ राग होता है, उस शुभ राग में ये 16 कारण भावनाएं भी सहज ही पलती हैं। इनको जबरदस्ती पालना नहीं पड़ता है ना? तो यहाँ मैं कह रहा था कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध किसको है, पहले हमें ये समझना चाहिए। आत्मानुभवी सम्यक दृष्टि ही तीर्थंकर प्रकृति जैसे सर्वोत्कृष्ट पुण्य को बांधने का पात्र है। मिथ्या दृष्टि को कभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, सम्यक दृष्टि को ही होता है। और सम्यक दर्शन किसको होता है? सम्यक दर्शन उसे होता है जिसे अपने स्वरूप का श्रद्धान होता है। इसलिए करने योग्य तो मात्र एकमात्र सम्यक दर्शन ही है। सम्यक दर्शन बोला जाए या आत्म दर्शन कहा जाए, बात एक ही है ना? इसलिए कभी भी सच्चा श्रद्धानी, सम्यक ज्ञानी या जो स्वभाव की रुचि वाला जीव है, ऐसा जीव तीर्थंकर प्रकृति के बंध का भी विचार नहीं करता, बल्कि वो तीर्थंकर प्रकृति के बंध को भी उपादेय नहीं मानता, वो एकमात्र आत्म श्रद्धान को ही उपादेय मानता है ना? तो फिर यहाँ पर तारण स्वामी ने 16 कारण भावनाओं को क्यों इस गुणमाल में गूथा है? अरे भाई इसीलिए गूथा है कि मूल में तो तारण स्वामी सम्यक दर्शन का ही उपदेश दे रहे हैं। मूल में तो तारण स्वामी शुद्धात्मा के श्रद्धान का, शुद्धात्मा को जानने का ही उपदेश दे रहे हैं। लेकिन शुद्धात्मा को जानने वाले के जीवन में सहज ही 16 कारण भावनाएं पलती हैं। उसके जीवन में 11 प्रतिमाएं भी जब वो देशव्रती होता है तो वो पलती हैं। उसे पालना नहीं पड़ता, ये जबरदस्ती लेने वाली चीजें नहीं है ना? ना तो 16 कारण भावनाएं जबरदस्ती में जीवन में आती हैं और ना 11 प्रतिमाएं जीवन में जबरदस्ती में आती हैं। जैसे जैसे चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय होता जाता है, वैसे वैसे जीवन में प्रतिमाएं भी आगे बढ़ती जाती हैं, है ना? अनेक लोग ऐसा कहते हैं कि हम भैया छठवीं प्रतिमा वाले हैं, चौथी प्रतिमा वाले हैं, और उनसे पूछो आपको सम्यक दर्शन है? तो कहते हैं नहीं, बस सम्यक दर्शन लेना इसीलिए तो प्रतिमा पाली है। मतलब वो सोचते हैं कि पहले जीवन में प्रतिमा आती है, बाद में सम्यक दर्शन आता है, इस तरह का चिंतन रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रतिमाएं 5वें गुण स्थान में पलती हैं और सम्यक दर्शन 4थे गुण स्थान में होता है। सम्यक दर्शनों के साथ ही प्रतिमा पाली जा सकती है, सम्यक दर्शन के बगैर प्रतिमा नहीं पल सकती। इसलिए वजन यदि किसी चीज का है तो सम्यक दर्शन का है। प्रतिमाएं जबरदस्ती में ग्रहण करके कोई अपने को प्रतिमाधारी माने, इससे कोई प्रतिमाओं का संबंध नहीं है, बल्कि सम्यक दर्शन होने ना, इसी तरह 16 कारण भावनाएं भी जबरदस्ती जीवन में नहीं पलती, है ना? 16 कारण भावनाओं का भी जबरदस्ती चिंतन जीवन में नहीं होता, बल्कि सम्यक दर्शन आत्म श्रद्धानी जो जीव है, उसके जीवन में प्रशस्त राग जो भूमिका अनुसार होता है, उसमें 16 कारण भावनाएं उसके सहज ही पलती हैं। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं,
वो 8 अंग भी उसके जीवन में सहज ही पलते हैं। इस तरह से ये सहजता का मार्ग है ना? ये जोर जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। जोर जबरदस्ती में आप किसी को धर्म में लगा भी नहीं सकते हो। आप कितनी ही चेष्टा कर लीजिए, आप जबरदस्ती करके किसी को धर्म से नहीं जोड़ सकते। आप अपने पुत्र को, अपने पति को, है ना, अपनी पत्नी को, जिसका जैसा परिणमन होना है, वो परिणमन आप उपदेश तो दे सकते हो, लेकिन आप नहीं चाह सकते कि वो जबरदस्ती धर्म मार्ग में जुड़ जाए। कहीं नहीं, आप अपने जीवन में प्रत्यक्ष इस चीज़ को अनुभव करते होंगे। इसलिए हमको ऐसा विकल्प करके दुखी और खेद खिन्न भी नहीं होना चाहिए, है ना? कि हमारे बाल-बच्चे धर्म से नहीं जुड़े। आप अपना काम कीजिए, आप उनको प्रेरणा दीजिए, सद्मार्ग में लगाइए। लेकिन अब भाई इसके बाद भी वो नहीं कर रहे हैं, तो कहते हैं भाई उनका होनहार की विचार करके ही संतोष धारण करना हमारे लिए उचित है। यदि उनका बारंबार चिंतन करेंगे तो हम स्वयं ही धर्म मार्ग से विमुख हो जाएँगे और परकर्तृत्व की भावना से पीड़ित रहेंगे। और ऐसी परकर्तृत्व की भावना से पीड़ित रहना तो कभी भी सुख का मार्ग नहीं हो सकता, बल्कि अकर्तृत्व की साधना, है ना? वास्तु स्वातंत्र का श्रद्धान, ये ही हमको निराकुलता दे सकता है। इसलिए ज़ोर-ज़बरदस्ती यहाँ पर कहीं नहीं चलती है, ना व्रत धारण करने में चलती है, ना अणुव्रत धारण करने में चलती है ना? ना महाव्रत धारण करने में चलती है। बल्कि जैसे-जैसे जीव स्वरूप के सन्मुख होता जाता है, स्वरूप में मग्न होता जाता है, वैसे-वैसे उसके जीवन में, बाह्य जीवन में उसके अणुव्रतों का, प्रतिमाओं का, महाव्रतों का, मुनिपने का, मुनि धर्म का, मुनिपना भी जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता और लेना भी नहीं चाहिए। यदि आप लेंगे, तो मुनि बनने के उपरांत ही खेद खिन्न होंगे, है ना? मेरा एक मित्र था, परिचित था, वो एक संघ में जाकर उसने क्या कहते हैं पहले ब्रह्मचर्य धारण किया और ब्रह्मचर्य धारण करके संघ के अनुसार जैसा मुनि संघ की चर्या था उसको सीखने के लिए उसने कुछ दिन ब्रह्मचर्य अंगीकार किया, है ना? क्योंकि एकदम से तो मुनिपना देंगे नहीं और वो भावना यही लेके गया था कि वो जीवन में मुनि बनेगा। लेकिन जैसे-जैसे उसने वहाँ पर समय बिताया और जो संघ के प्रमुख साधु थे, जो आचार्य थे, उनसे परस्पर चर्चा की, तो बाद में उसने सोचा कि भाई अंतर में ऐसा श्रद्धान नहीं है, जबकि ये यहाँ हम इस मार्ग में आए हैं तो उल्टा हमको बंधन महसूस हो रहा है। यदि आपको बंधन महसूस हो रहा है मोक्ष मार्ग में, तो फिर समझना कहीं न कहीं कोई कमी है ना? स्वसंवेदन के बगैर यदि हम जबरदस्ती चारित्र पालन करेंगे, तो वो हमको बंधन ही महसूस लगेगा। अंतर में तो श्रद्धान होना चाहिए कि हमारे जीवन में भाई, है ना, महाव्रत धारण हो, हम महासंयम सकल संयम को धारण करें। लेकिन आप जबरदस्ती सकल संयम को धारण करने की चेष्टा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो उसने बताया कि उसके ही जो संघ में जो साधु थे, उन्होंने भी ये बात बोली, है ना? उन्होंने कहा कि भाई निकले तो कर्म काटने के लिए थे, लेकिन अब यहाँ आने के बाद बस समय काट रहे हैं? क्यों? क्योंकि अंतरंग में ऐसी प्रतीति ही नहीं। मैं यहाँ पर विजयवाड़ा तरफ जाता हूँ, विजयवाड़ा, काकीनाडा, है ना? हैदराबाद, एल्लोर, यहाँ पर कुछ श्वेतांबर साध्वियाँ हैं जो लगभग 30-30, 35-35, 40-40 वर्षों से साध्वीपना धारण किया हुआ है। कई नई साध्वियाँ भी हैं, कई नए साधु भी हैं। तो वो श्वेतांबर साध्वी और साधु उनकी रुचि है, तत्व सुनने की, जो मूल वस्तु स्वरूप है उसे सुनने की रुचि है। तो उन श्वेतांबर साध्वी साधुओं के बीच में लगभग मैं 3-4 साल से लगातार साल में 1 आध बार 4, 5, 6 दिन के लिए जाता हूँ। तो जब 2-3 साल जब उनसे लगातार चर्चा की और उनको ये मार्ग बताया कि भाई असली मार्ग क्या है ना? मतलब मैंने नहीं बताया, जो जिनेंद्र भगवान ने कहा है उस वाणी को मैंने बस अपने मुँह से बोला, मैं तो बस एक टेप रिकॉर्डर हूँ, है ना? ये सारी बात भगवान की है, जिनेंद्र भगवान की है। तो ये तो बस मेरे टेप रिकॉर्डर से निकल रही है, आप ये मत समझिए ये मैं आपको बता रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। दरअसल मेरे प्रति बहुमान लाने की चेष्टा भी मत कीजिए। यदि आपको बहुमान करना है तो जिनेंद्र भगवान का कीजिए, आचार्यों का कीजिए, मुनिराज का कीजिए, है ना? मेरे प्रति ऐसा कोई भी, यदि आप व्यक्ति को विशेष कर देंगे, तो हमें उस मार्ग की कदर नहीं रह जाएगी। यदि आपको विशेष करना है तो मार्ग को विशेष कीजिए, व्यक्ति को बिल्कुल विशेष मत कीजिए। व्यक्ति की महिमा में बिल्कुल मत पड़िए, है ना? तो ऐसा मैं वहाँ उन लोगों के बीच में गया और उनको जब भगवान जिनेंद्र का जो सच्चा मार्ग है ना? जो द्रव्यानुपरक जो मूल बात है, जो अध्यात्म की मूल बात है वो उन्हें बताई, तो उन्होंने कन्फेस की ये बात, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। वो श्वेतांबर साध्वी जो 19 वर्ष की उम्र में साध्वी बन गई थी और अभी उनकी उम्र लगभग 56 वर्ष होगी, 55-56 वर्ष की उम्र होगी। उन्होंने इस बात को माना कि भैया
उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, उनको व्यक्तिगत रूप से पढ़ाते थे। हालांकि श्वेतांबर समुदाय के बीच में दिन में एक व्याख्यान होता था, उनके उस समय इतनी गंभीर चर्चा नहीं चलती थी। जब वो साधु और साध्वियों के साथ में अलग से, है ना, उनके पूरे संघ में चर्चा चलती थी। लगभग 14-15 साध्वियों का संघ रहता है वो, है ना। तो और वो लोग दिन में ही स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि उनका भी बाहर में बहुत कठोर चारित्र रहता है, ब्रह्मचर्य का एकदम कठोरता से पालन करते हैं, है ना। तो रात में वो ऐसे किसी संघ में ही नहीं जाते जहां पर कोई पुरुष हो, है ना, बहुत उनसे दूर रहते हैं। तो दिन में ही स्वाध्याय चलता है, रात के समय अन्य जो श्वेतांबर समाज के अन्य साधर्मी होते हैं उनके बीच में स्वाध्याय चलता है। तो दिन में लगभग 5-6 घंटे स्वाध्याय करना रहता है, यदि मैं 5-6 दिन के लिए वहां जाता हूँ। तो उन्होंने इस बात को कन्फेस किया कि भैया हमको लगभग 35 वर्ष तो हो गए हैं, है ना, 34-35 वर्ष हो गए हैं हम इस मार्ग में आए हैं। हमें ये समाज के लोग छठवां सातवां गुणस्थान वाला मानते हैं, है ना, क्योंकि श्वेतांबरों में तो स्त्री मुक्ति भी मानी गई है। तो वहां पर तो साधुपना भी, हमारे दिगंबर संप्रदाय में स्त्री 5वें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकती है, लेकिन श्वेतांबर में तो स्त्री मुक्ति भी मानी है। वो तो अरहंत भी हो सकती है। मल्लीनाथ भगवान को उन्होंने स्त्री ही माना है ना। इस तरह का बहुत विपरीत मत है। टोडरमल जी ने तो श्वेतांबर मत को अन्य मत में ही रखा है ना, उन्होंने उसको दिगंबर मत में ही शामिल नहीं किया है, ठीक है ना। तो वो उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये समाज के लोग हमको छठवां सातवां गुणस्थान वाला मानते हैं। लेकिन आपको ईमानदारी से बताएं भैया, आत्म स्वभाव के निर्णय से जो सुख पैदा होना चाहिए, हमने उस चीज को महसूस ही नहीं किया है, हमने उसे अनुभव ही नहीं किया है। और आज हमको लगता है कि हमने 30-32 वर्ष की उम्र ऐसे ही बिता दी, है ना। ये सब लोग हमको पूछ रहे हैं, ये इतनी ईमानदारी है उनमें, एटलीस्ट ये कम से कम स्वीकार करने की सामर्थ्य तो है। नहीं तो लोगों का अहंकार इतना प्रबल है कि वो स्वीकार करना नहीं चाहते। उनको लोग, समाज के लोग पूजते हैं, उन्हें भगवान के जैसे मानने लगते हैं, तो वो उनका अहंकार इतना बड़ा हो जाता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते ये चीज। एटलीस्ट उनमें इतनी सरलता है कि सत्यवाद को, तत्व की बात को सुनना चाहते हैं। और ये प्राणी मात्र का धर्म है, इसमें हम दिगंबर श्वेतांबर का भेद नहीं कर सकते। मैंने कल भी ये बात कहा था कि इसे अपनी जागीर मत समझिए, ये वीतरागता का मार्ग प्राणी मात्र का मार्ग है ना। आप लोग आश्चर्य मत कीजिए यदि कोई बिल्ली सम्यक दृष्टि हो जाए, यदि कोई कुत्ता सम्यक दृष्टि हो जाए, है ना। हो सकता है, सम्यक दर्शन पर किसी के का अधिकार नहीं है, सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, सिर्फ जैनियों का अधिकार नहीं है, सिर्फ दिगंबरों का अधिकार नहीं है, सिर्फ तारणपंथियों का अधिकार नहीं है। सम्यक दर्शन हर उस व्यक्ति को हो सकता है जो अपने स्वरूप का निर्णय करे। वो नरक गति का जीव हो, कि वो देव गति का जीव हो, कि वो त्रियंच गति का हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे अमेरिका का हो। संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, संगी पंचेंद्रिय यदि है तो वो सम्यक दर्शन कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने किले बना लिए हैं, भगवान के मार्ग पे भी किले ही बना लिए हैं। हम कहते हैं कि तारण स्वामी को हमारे अलावा कोई ना पढ़े, हम कहते हैं कुंद कुंदाचार्य को हमारे अलावा कोई ना पढ़े, है ना, हमारे अलावा कोई उसकी चर्चा ना करे। अरे संत सबके होते हैं, वीतरागता का मार्ग सबका होता है, भगवंतों का मार्ग सबका है, आत्मा की बात सबकी है, वस्तु स्वरूप सबका है। जो भी उसका श्रद्धान करे, इसे किलों में और दायरों में बंद मत कीजिए। 14 ग्रंथों पर किले मत बनाइए, 14 ग्रंथों को दायरे में सीमित मत कीजिए, इसे फैलने दीजिए, जन जन तक पहुंचने दीजिए, है ना। यदि हम इसे किले में बंद करते हैं तो बहुत जिनवाणी का वर्णवाद करते हैं। हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचना चाहिए, है ना। इसी तरह किले बनाकर कुंद कुंदाचार की बात अपने तक नहीं आने देना, ये किले बनाना है। आप इस चीज को मत रोकिए, जिनवाणी के प्रचार प्रसार को रोकने का भाव मन में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा, 8 साल का बच्चा भी यदि तत्व ज्ञान की बात करता है तो हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, हमें आनंद आना चाहिए, है ना। लेकिन हम अपने अपने संकीर्ण दायरों में इस तरह से कैद हो गए हैं कि हम ये चर्चा नहीं होने देना चाहते। तो मैं कह रहा था कि उन साध्वी ने इस बात को स्वीकार किया है। मैं तो मैं तो अनेक ऐसे स्थानों पर जाता हूँ। अपने भोपाल में एक बहुत बड़ा योगाश्रय का कैंप चलता है, जहां पर सिंधी, है ना, और ब्राह्मण, अन्य मत के लोग, कुछ लोग मुस्लिम भी, वो भी आते हैं। उनके बीच में भी मैं आत्मा हूं ये बात बताने में हमें कौन सा धर्म चाहिए, कौन सी सामाजिक व्यवस्था चाहिए, कौन सी कहना चाहिए कि हमें सामाजिक बंधन और दायरे चाहिए। मैं आत्मा हूं ये बात को स्वीकार करना चाहिए। जरा हम प्रथमानुयोग के शास्त्र को तो उठाएं। महावीर भगवान का जीव शेर की पर्याय में था। 2 मुनिराज आते हैं, वो मांस भक्षण कर रहा था। मुनिराज ने उससे ये नहीं बोला कि पहले खुल्ला करके आओ, हिरण को मार के खा रहा था, है ना। लेकिन उसको ये बताया कि भाई तू कहाँ, किस चक्कर में पड़ा हुआ है, किस इंद्रिय के विषय को पुष्ट कर रहा है, तू तो भगवान आत्मा है। तुझे आगामी काल में 24 बार तीर्थंकर बनना है, तेरे निमित्त से धर्म तीर्थ की स्थापना होना है, धर्म तीर्थ का प्रचार होना है। आज हम उन्हीं महावीर भगवान के शासन में जी रहे हैं,
उन्हीं का वाणी का पाठ करा, लेकिन वही महावीर भगवान पूर्व पर्याय में शेर की पर्याय में, वही महावीर मारीची का जीव रहे, और मारीची के जीव होने से लेकर महावीर बनने तक की उन्होंने इतने चक्कर, इतने दंड बंद किए, अनेक बार नरक गति में गए, अकौआ के पेड़ बने, वैश्या बने। आप सोचिए तो सही क्या क्या दशा हुई, है ना। तभी तो हम बोलते हैं कि भाई भूतकाल प्रभु आपका, वो मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान, है ना। जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य है, और जो आपका भूतकाल था, मतलब आप भूतकाल में संसारी थे, ऐसे भूतकाल में मैं संसारी हूँ। जैसे भूतकाल में आप को इंद्रिय विषय में रस आता था, है ना, शरीर रूप अपने आप को मानते थे, ऐसे ही वर्तमान में मैं अपने आप इंद्रिय विषय में अनुरक्त हूँ, शरीर रूप अपने आप को मान रहा हूँ। तो भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वर्तमान है, आप सिद्धालय में है, वह भविष्य मम जान, उसे मैं अपना भविष्य जानता हूँ, और निश्चित तौर पर मैं चैलेंज देता हूँ कि मैं अपने स्वरूप का श्रद्धान करके आपकी उस सिद्धत्व की दशा को जरूर प्राप्त करूंगा। ऐसी अंतर में भावना होना चाहिए। तो मैं ये सारी चर्चा हमारी यहाँ से निकली कि 16 कारण भावनाएं जीवन में जबरदस्ती नहीं आती, समझ रहे हैं ना बात, है ना। 16 कारण भावनाएं स्वरूप का श्रद्धानी हो, आत्म श्रद्धानी हो, उस आत्म श्रद्धानी जीव के जो प्रशस्त राग होता है, उस प्रशस्त राग की भूमिका में उसके सहज ही 16 कारण भावनाओं का चिंतन होता है। सहजता का मार्ग है ये, है ना। मुक्ति मार्ग सहजता का मार्ग है। देखिए भाई, मंजिल पर पहुंच के तो सबको मजा आता है, लेकिन दम तो तब है कि रास्ते में भी मजा आए। यदि आपको रास्ता कष्टकारी लग रहा है तो ऐसी मंजिल आपको कभी आनंददायक नहीं लगेगी, है ना। तो मुक्ति पे तो सब पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मोक्ष के मार्ग में यदि हमें कष्ट लग रहा है, यदि हमें संयम पालन करने में कष्ट लग रहा है, यदि हमको व्रत धारण करने में कष्ट लग रहा है, तो हमें समीक्षा करना होगा कि हम सही मार्ग पर हैं या गलत मार्ग पर हैं, है ना। ये संयम का पालन तो बाहरी परिवेश है, ये एक ऐसे परिवेश का निर्माण करता है कि जिससे हम इंद्रिय विषयों से दूर रहते हैं और स्वरूप की साधना करने में अधिक से अधिक समय लगाते हैं। आचार्य अमृतचंद्र कहते हैं कि उपयोग हमारी संपदा है, इसलिए उपयोग की, जैसे हम अपनी संपत्ति को, अपनी संपदा को चाहे जहां खर्च नहीं करते, चाहे जहां बर्बाद नहीं करते, ऐसे ही हमारी उपयोग रूप संपदा, उपयोग यानी ज्ञान दर्शन रूप संपदा, चाहे जहां बर्बाद ना हो, हमारी ये उपयोग रूप जो संपदा है वो विषयों में ना बर्बाद हो, वो पंच इंद्रिय के अप्रयोजन भूत तत्वों को जानने में ना बर्बाद हो, बल्कि इस उपयोग का प्रयोग हम उपयोग को जानने में करें, उपयोग के निर्णय में करें, उपयोग को श्रद्धान में करें। तब उपयोग का उपयोग में मिल जाना वास्तव में वही सम्यक दर्शन है। ऐसी यदि एक समय के लिए प्रतीति हो तो सम्यक दर्शन है, और ऐसी अंतर्मूर्त पर्यंत तक निरंतर लीनता रहे, है ना, तो वही केवल ज्ञान है। सब कुछ, सारा खेल उपयोग के या ज्ञान स्वभाव के निर्णय का ही है ना। तो अपनी इस संपत्ति को बर्बाद मत कीजिए। जो व्रत है ना, वो व्रत वगैरह इसीलिए है कि उपयोग रूपी संपदा बर्बाद ना हो, समझ रहे हैं ना। कि भाई कई लोगों से कहते हैं कि भाई टीवी देख के, सिनेमा देख के अपना समय बर्बाद मत करो, तो लोग कहते हैं हम में उतनी शक्ति नहीं है भैया, हम नहीं छोड़ सकते। तो उससे कहते हैं भैया यही तो हम कह रहे हैं, तुम में इतनी शक्ति नहीं है, इसलिए उस शक्ति को हर कहीं बर्बाद मत करो। अपनी उस शक्ति को, है ना, लिमिटेड उपयोग की बुद्धि, समय और शक्ति आपके पास लिमिटेड है। अब वो शक्ति या तो अपने स्वरूप के निर्णय करने में लग जाए, या फिर वही शक्ति विषय भोगों में लग जाए। तो शक्ति को बर्बाद मत करो, उपयोग को बर्बाद मत करो। इसलिए उपयोग बर्बाद ना हो, इसलिए हम उसे संयम के दायरे में कैद करते हैं, है ना। उसको हम अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, है ना, ब्रह्मचर्य, स्वदार संतोष व्रत, और परिग्रह परिमाण व्रत, इसमें हम हमारे उपयोग की बर्बादी को रोकते हैं। और मुनिराज अपने उपयोग की बर्बादी को महाव्रतों के जरिए रोकते हैं। उनके जीवन में अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, है ना, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत, ऐसे महाव्रत उनके जीवन में होते हैं, है ना। लेकिन महाव्रतों को वो धर्म नहीं मानते। महाव्रत तो धर्म करने का एक बाह्य साधन है, ठीक है ना। ऐसे ही अणुव्रत तो धर्म करने का बाह्य साधन है, अणुव्रत धर्म नहीं है। ये बात समझिए, अणुव्रत तो उपयोग की बर्बादी रोकने के लिए, महाव्रत तो उपयोग की बर्बादी रोकने के लिए। लेकिन धर्म क्या है? धर्म है उपयोग का उपयोग में ठहरना, उपयोग का उपयोग में स्थिर रहना। सारण स्वामी की गाथा है, ज्ञान समुच्चय सार, 94 नंबर की गाथा। अने श्रुत जानाति व्रत तप क्रिया अनेक धा, अने कष्ट कर्तव्यम ज्ञान हीनो वृथा भवेत। क्या कहा?
अनेक श्रुत जानाति, अनेक शास्त्रों को जानता है। और क्या करता है? व्रत तप क्रिया अनेकदा, अनेक प्रकार के व्रत तप और क्रियाओं को करता है। अनेक प्रकार के व्रत तप में महाव्रत भी आ गए, अणुव्रत भी आ गए, है ना, सब बाह्य प्रकार के सभी बाह्य तप आ गए। तो ऐसे व्रत तप क्रिया अनेकदा, अनेक प्रकार की व्रत तप क्रियाएं करता है। तारण स्वामी इन सबको क्या कहते हैं? कहते हैं अनेक कष्ट कर्तव्यम, ऐसा जीव अनेक कष्ट सहने का ही काम करता है और कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि ज्ञानहीनो, मतलब आत्मज्ञान से यदि हीन है, आत्मज्ञान से शून्य है, तो वृथा भवे, वृथा यानी वेस्ट है, यूजफुल नहीं है ना। तो भजन में पंक्तियां आती हैं, व्रत प्रतिमा लो उपवास करो, या जंगल में डेरा डालो, या करो तप पूजा अर्चन, इस तन को खूब सुखा डारो। गायक तो आनंद खान सहज, जानन से निज दर्शन होगा, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। क्या कहा कि व्रत, व्रत है ना, क्या कहते हैं, जंगल में डेरा डाल लो, व्रत करो, प्रतिमा धारण कर लो, है ना, या फिर इतना तपस्चरण करो कि ये तन सूख जाए, राजचंद्र जी जैसा हो जाए एकदम सूख के। लेकिन इस सबसे कोई धर्म का संबंध नहीं है, है? धर्म का संबंध किससे है? गायक तो आनंद खान से, मैं गायक हूं और मैं आनंद कंद हूं, ऐसे उस ज्ञानानंद स्वाभाविक गायक तत्व का निर्णय, इसका ज्ञान, इसका श्रद्धान, है ना, जानन से निज दर्शन होगा, ऐसे श्रद्धान से ही वास्तव में निज दर्शन होगा, और यह निज दर्शन ही धर्म है, सम्यक दर्शन ही धर्म है। ऐसी चर्चा, है ना, हमारे आचार्यों ने की, हमारे भगवंतों ने की, उस बात का हमको निर्णय होना चाहिए। मैं यही बात कह रहा हूं कि भाई अणुव्रत और महाव्रत आदि तो ये सब बाहरी कहना चाहिए उपयोग की बर्बादी रोकने के लिए, ये सब जीवन में सहज पलते हैं, सहज होते हैं, असहजता का मार्ग ये बिल्कुल भी नहीं है। यही बात 16 कारण भावनाओं में भी हमको समझना चाहिए। देखिए आगे क्या कहते हैं, धर्मम गुणम दर्शन ज्ञान चरणम, यानी मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमयी धर्म को पूछता हूँ। धर्म तारण स्वामी किसे कहते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये धर्म है ना। सिर्फ तारण स्वामी नहीं कहते हैं, समंत भद्राचार्य जो लगभग दूसरी शताब्दी में हुए, है ना, तारण स्वामी तो 16वीं शताब्दी में हुए, लगभग 1400-1500 वर्ष बाद। उन्होंने रत्नकण श्रावकाचार की शुरुआत में ही लिखा, जबकि रत्नकण श्रावकाचार श्रावकों के आचार का ग्रंथ है ना, श्रावक धर्म का वर्णन वहां पर रत्नकण श्रावकाचार में किया है। लेकिन उस रत्नकण श्रावकाचार में शुरुआत में ही लिखते हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरावधि, है ना, कि सदर्शन, सदृष्टि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और वृत्तानि यानी सम्यक चारित्र, ये धर्म है और इसका धारण करने वाला धर्मेश्वर है ना, ये धर्मी है, इनको धारण करने वाला धर्मी है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये ही वास्तव में सच्चा धर्म है ना। हम जो 10 लक्षण धर्म में क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, इनकी बात करते हैं, तो अकेला क्षमा धर्म नहीं कहा, बल्कि उत्तम क्षमा को धर्म कहा, है ना। अकेला मार्दव को धर्म नहीं कहा, बल्कि उत्तम मार्दव को धर्म कहा। और ये जो उत्तम शब्द है, वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को बताता है। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित जो क्षमा है, वो उत्तम क्षमा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सहित जो मार्दव है, वो उत्तम मार्दव है। इसी तरह आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, किंचनो ब्रह्मचर्य में भी लगाना, ठीक है ना। तो इस रत्नत्रय धर्म को समझना है। तो तारण स्वामी लिखते हैं कि ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रमयी जो धर्म है, उस धर्म को मैं पूछता हूँ, इस गुणमाला में मैं उस धर्म को भी पूछता हूँ, उसकी भी मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ, ठीक है ना। मालाय गुथतम गुण स्वरूपम, ऐसी इस माला में मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के गुणों को गूंथता हूँ, है ना, सिद्धों के गुणों को गूंथता हूँ, देव शास्त्र गुरु के गुणों को गूंथता हूँ, और 16 कारण भावनाओं को गूंथता हूँ, है ना। गूंथता हूँ मतलब कहता हूँ, बताता हूँ, है ना। जो माला बनाई है तारण स्वामी ने, उस माला में ये सब मोती हैं, लेकिन इन सब मोतियों के भीतर जो धागा निकल रहा है, वो धागा शुद्धात्मा का है,
क्यों? क्योंकि यदि शुद्धात्मा ना हो तो 16 कर्ण भावनाओं का क्या वजूद, यदि शुद्धात्मा ना हो तो देव शास्त्र गुरु का क्या वजूद, है ना? यदि शुद्धात्मा ना हो तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र किसके बल पर, किसके आधार पर? तो ये सब तो मोती हैं, लेकिन इनका भीतर से निकलने वाला जो धागा है, उस धागे का नाम है शुद्धात्मा, है ना? चैतन्य रूपम शुद्धात्म स्वरूपम, जो शुद्धात्म स्वरूप है, जो चैतन्य रूप है, ऐसे उस चैतन्य स्वरूपी शुद्धात्म तत्व के धागे को इन सब मोतियों के भीतर से तारण स्वामी ने गुजारा है और ऐसी माला बनाई है। और उस माला को हम लोग आरोहण करें, मतलब पहने, पहने मतलब हृदय में धारित करें। हृदय कंठ रुलितम, हृदय रूपी कंठ में, अंतर मन में, अंतर हृदय में हम उसको धारण करें। बाहरी माला तो इस कंठ में पहनी जाती है, लेकिन ये माला जो तारण स्वामी ने बनाई है, इसको हृदय में पहनना है, हृदय में धारण करना है ना? ऐसी बात है। ठीक है, ये 11वें नंबर का छंद हुआ, 11वें नंबर की गाथा हुई। वो समय पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाता है ना? 5-7 मिनट का समय बचा हुआ है। मुझे लग रहा था कि आज तो मैं 2-3 गाथाएं कर लूंगा। खैर ये मेरी कमी है ना, कि मैं किसी विषय की चर्चा करते हुए अलग ही डायरेक्शन में चला जाता हूँ, लेकिन वो लगता है ना कि कोई चर्चा अधूरी ना छूटे, उसका उसका पूरा जो सांगोपांग निर्णय है, उसका मंतव्य क्या है, वो मंतव्य समझ में आए। इसीलिए ऐसा राग भी सताता है कि वो पूरी चर्चा कर ली जाए, है ना? खैर ठीक है, जितनी जो चर्चा योग्यतानुसार होना होगी उतनी ही होगी, उससे ज्यादा तो हम क्या कर सकते हैं। 12वें नंबर की गाथा, और इस गुणमाला में क्या क्या गूथा है। हालांकि मैंने थोड़ी चर्चा 12वीं गाथा के भी थोड़े से हल्के से विषय को हमने 11वीं गाथा की चर्चा में भी टच किया, इसलिए हम यहाँ पर उसकी विशेष चर्चा नहीं करेंगे। पढ़ता हूँ 12वीं गाथा और पद्यानुवाद दोनों पढ़ता हूँ, सुनिए आप, साथ में ग्रंथ हो तो पढ़ भी सकते हैं। पढ़माए 11 तत्वान पेशम, वृत्तान शीलम, तपदान चित्तम, सम्यक् तो शुद्धम ज्ञानम चरित्रम, सुदर्शनम शुद्धमलम विमुक्तम। पद्यानुवाद। प्रतिमा जो 11 तत्व की, पोषक जिन्हें जिनने कहा, व्रतशील को तपदान को भी, माल में इस गूंथता, मल से रहित सम्यक सहित, ऐसे दर्श व ज्ञान को, अरुशुद्ध सदआचरण को भी, माल में इस गूंथता। देखिए नीचे के जो 2 पद हैं इस गाथा के, वो पिछली गाथा के 2 पदों के समान ही हैं। सम्यक शुद्धम ज्ञानम चरित्रम, है ना? शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक ज्ञान और शुद्ध सम्यक चारित्र। और कैसी शुद्धता है कि मलम विमुक्तम, सर्व प्रकार के मल से जो रहित है, निर्मल सम्यक दर्शन, निर्मल सम्यक ज्ञान, निर्मल सम्यक चारित्र को इस माला में मैं गूंथता हूँ। और यही बात पिछली गाथा में भी की थी, वहां भी दर्शन ज्ञान और आचरण को, चारित्र को, है ना, रत्नत्रय को इस माला में गूंथने की बात कही थी, और इसमें भी वही बात करते हैं। और इसमें क्या विशेष चीज को गूंथा है कि पढ़माए 11 प्रतिमाओं को, है ना? क्यों? क्योंकि 11 प्रतिमा भी हम हमारे ज्ञान वैराग्य का वर्धन करने वाली हैं, ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली हैं। लेकिन प्रतिमा किसकी होती हैं? जो सम्यक दृष्टि होता है, जो हमने पिछली गाथा में चर्चा की ना, जैसे 16 कारण भावनाएं सिर्फ सम्यक दृष्टि को होती हैं, ऐसे ही प्रतिमाएं भी सम्यक दृष्टि को होती हैं। 5वें गुण स्थान में ये 11 प्रतिमाएं होती हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, है ना, सामायिक प्रतिमा, पुरुषोपास प्रतिमा है। और 5वें नंबर की कौन सी है? सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ठीक है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ अनुमति आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा। और 11वें नंबर की प्रतिमा का नाम है कौन सी बची? उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ठीक है ना? इस तरह 11 प्रतिमाएं होती हैं। इनमें आप प्रतिमाओं का स्वरूप आप विशेष रूप से समझिए। ये नहीं मानना है कि भाई पहली प्रतिमा हुई और पहली प्रतिमा में ही घर छूट गया, है ना, दूसरी प्रतिमा हुई और उसमें ही घर छूट गया। पढ़िए, जिन ग्रंथों में प्रतिमाओं का विशेष रूप से वर्णन है उसको समझना। 7वीं प्रतिमा तक आरंभ कंटिन्यू चलता है। आरंभ यानी दुकान पे बैठता है, न्याय नीति से कमा के खाता है। 7वीं प्रतिमा जिसका नाम ब्रह्मचर्य प्रतिमा है,
ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक आरंभ का त्याग नहीं होता, क्योंकि आरंभ का त्याग 8वीं प्रतिमा में होता है। 7वीं प्रतिमा तक जो भी श्रावक है वो दुकान चलाएगा, वो नौकरी करेगा। 7वीं प्रतिमा का धारी मतलब आरंभ है ना, जिससे उसकी आजीविका का उपार्जन होता है। ऐसी 7वीं प्रतिमा तक वो आरंभ में संलग्न रहता है ना। आरंभ को उपादेय नहीं मानता, क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि उपादेय तो अपने शुद्धात्मा को ही मानता है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड के अधिपति थे, लेकिन फिर भी वो अपने शुद्धात्मा उपादेय 6 खंड की विभूति को नहीं मानते थे, बल्कि उपादेय तो अपने शुद्धात्म तत्व को ही मानते थे, है ना। वो भजन में आता है ना, भरत जी घर में भी वैरागी, है ना। उसमें एक पद आता है 6 खंडों को तुमने जीता, 6 खंडों को तुमने जीता, पर अखंड अंतर में। क्या कहा कि हे भरत जी, आपने 6 खंडों को जीता, लेकिन आपके अंतर में तो अखंड का श्रद्धान है, आप अखंड तत्व के श्रद्धानी हो। बाहर में लोगों को दिख रहा है कि आप 6 खंड की विभूति संभाले हो, बाहर में दिख रहा है आपकी 96,000 रानियां हैं, लेकिन आपके लिए उपादेय भूत तो एकमात्र अपना अखंड शुद्धात्म तत्व ही है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाला जो 7वीं प्रतिमाधारी जीव है, वो भी सिर्फ बना के नहीं खाता, बल्कि कमा के खाता है ना। वो भी कमा के खाने वाला है 7वीं प्रतिमा तक, ठीक है ना। 8वीं प्रतिमा में आरंभ छूटता है, लेकिन 8वीं प्रतिमा में जितना उसके पास स्टॉक है, जितना उसने कमा लिया, उसको भोगता है। उसने सोच लिया भाई अब जीवन में मेरे पास जो भी 5, 8, 10 लाख रुपए है, इससे मेरा जीवन चल जाएगा, इसलिए अब मैं और कमाना अब नहीं करूंगा। तो इस तरह जो उसके पास पूंजी रहती है, 8वीं प्रतिमा तक वो बनाता है, बना के खाता है ना। 8वीं प्रतिमा में भी वो घर छोड़कर नहीं चला जाता है, 9वीं प्रतिमा में भी वो घर छोड़कर नहीं जाता है, 10वीं प्रतिमा में भी घर छोड़कर नहीं जाता है, 11वीं प्रतिमा में घर छोड़कर जाता है ना। उद्दिष्ट त्याग। 11वीं प्रतिमा में वो बनाकर खाना बंद करता है, 10वीं प्रतिमा तक तो बनाकर खाता है, और 7वीं प्रतिमा तक तो कमाकर खाता है। समझ रहे हैं ना। ऐसा ये प्रतिमाओं का स्वरूप है। और आपको जितने बड़े विशाल ग्रंथों में पढ़ना है, यदि आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं, तो आप मेरे को अप्रमाणित कर दीजिए ग्रंथों का उदाहरण देकर, है ना। घर नहीं छूटता है 7वीं प्रतिमा तक, घर में रहकर ही साधना होती है ना। ऐसा प्रतिमाओं का स्वरूप है। पडमाएं 11 तत्वान पेशम, तत्वों का है ना, तत्वात्विक है ये 11 प्रतिमाएं, है ना। इससे हमारे ज्ञान वैराग्य में वृद्धि होती है। और ऐसी 11 प्रतिमाओं को यहाँ पर तारण स्वामी ने इस गुणमाला में गूथा है ना। इस गुणमाला में ऐसी इन 11 प्रतिमाओं के स्वरूप को भी बताया है, प्रतिपादित किया है। जो जो चीज भी ज्ञान वैराग्य में वृद्धि करती है, चाहे वो 16 कारण भावनाएं हों, है ना, चाहे ज्ञान वैराग्य में वृद्धि करने वाली 11 प्रतिमाएं हों, उन सबको इन तारण स्वामी ने एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया। वो तो तारण, क्योंकि अनेक लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है प्रतिमाएं कितनी होती हैं, अनेक लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है तत्व कितने हैं, द्रव्य कितने हैं, है ना, पदार्थ कितने हैं। तो तारण स्वामी ने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की कि लोगों को नाम तो सुनने मिल जाए कि 11 प्रतिमाएं होती हैं, 7 तत्व होते हैं, 6 द्रव्य होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं। हालांकि इन सबका विवेचन तारण स्वामी ने नहीं किया। ये विवेचन तो बाद में जो भी इनके अर्थ करने वाले हुए, है ना, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी जैसे टीकाकार हुए, उन्होंने ये अर्थ खोलकर बता दिया कि 7 तत्व ये, 6 द्रव्य ये, 5 अस्तिकाय ये, 11 प्रतिमाएं ये। तारण स्वामी ने तो 11 प्रतिमाओं का नाम भी नहीं लिखा। उन्होंने तो सिर्फ लोगों को एक खबर हो कि भाई असली चीज क्या है, मोक्ष मार्ग में किन किन चीजों का समावेश है ना। जब जीव मोक्ष मार्गी होता है तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो उस चर्चा करने के लिए उन्होंने ये सारी चीजें यहाँ पर एक स्थान पर उद्धृत कर दी, एक स्थान पर उन्होंने प्रतिपादित कर दी। लेकिन इस प्रतिपादन के बीच में उन्होंने शुद्धात्मा को हमेशा उर्दू रखा, उन्होंने शुद्धात्मा को गौड़ नहीं किया। चैतन्य रूपम शुद्धात्म तत्व है, उसको गौड़ नहीं किया, उसको टॉप पर रखा, उसको हमेशा उर्दू रखा। ऐसी बात यहाँ पर तारण स्वामी करते हैं, है ना। तो पडवाएं 11 तत्वान पेशम वृत्तान शीलम तपदान चित्तम। कैसा है कि क्या 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 व्रतों को, शील को, देखिए व्रतों में सब चीजें आती हैं। शील में, व्रतों में अणुव्रत भी आते हैं, महाव्रत भी आते हैं। तो सिर्फ इतना लिख दिया, मैं व्रतों को गूंथता हूँ, शील को गूंथता हूँ, है ना। शील जो व्रत होते हैं वो अणुव्रति के जीवन में होते हैं,
और परमशील के धारी अरहंत भगवान होते हैं। इसलिए अरहंत भगवान को शैलेश कहा जाता है ना। शील के 18,000, शील के जो ब्रह्मचर्य के जो दोष हैं, शील में लगने वाले जो दोष हैं वो 18,000 हैं। मैं 18,000 आपको याद भी करा सकता हूं अभी, है ना। आपको लग रहा हो 18,000 शील के दोष कैसे होते होंगे, है ना। यदि समय होता तो मैं 18,000 शील के दोष आपको याद करवा देता, है ना। 5 मिनट में आपको शील के 18,000 दोष याद हो जाते। खैर अभी हम वो चर्चा नहीं करेंगे। ऐसे शील को और किसको, तप को, दान को भी इस माल में गूंथता हूं। मतलब तारण स्वामी इशारा कर रहे हैं कि आप पढ़ने के लिए, जानने के लिए आगे तो बढ़े। व्रत क्या होते हैं, शील क्या होता है, असली सच्चा दान क्या होता है ना। इन सारी चीजों को मैं इस गुणमाला में गूंथता हूँ, है ना। इन सब चीजों को इस आत्म गुणों की माला के साथ में आपके सामने पेश करता हूँ। लेकिन ये सब मोती है, इनके भीतर से निकलने वाला धागा कौन सा है, वो शुद्धात्मा का है। मैं बार बार ये बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि तारण स्वामी ने शुद्धात्मा को इतना मुख्य किया, इतना उर्ध किया है। और क्या, सम्यक तो शुद्धम ज्ञानम चरित्रम, शुद्ध सम्यक दर्शन, शुद्ध सम्यक ज्ञान, शुद्ध सम्यक चारित्र को भी मैं इस गुणमाला में गूंथता हूँ। और ऐसा जो शुद्ध सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये ज्ञान और चारित्र जो है वो मल विमुक्तम, सभी प्रकार के सर्व मलों से विमुक्त है, सभी प्रकार के मलों से रहित है। क्यों? क्योंकि जब जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है तो ये सब रास्ते के पड़ाव हैं, है ना। और मैंने एक बात आपसे कही थी ना कि मंजिल पर पहुंचकर तो सबको मजा आता है, दम तो तब है कि रास्ते में भी मजा आए। जिसे अपने स्वभाव की रुचि बन लगती है तो उसे अणुव्रत कष्टकारी नहीं लगते, महाव्रत कष्टकारी नहीं लगते, है ना। उसके लिए शील का पालन ये कष्टकारी नहीं लगता, उसे तपस्चरण कष्टकारी नहीं लगता, बल्कि आनंद के साथ, जैसे स्वरूप की रमणता होती है, वो आनंद के साथ इन चीजों को भोगता है। 1 मिनट में मैं 1-2 मिनट में अपना विषय पूरा करता हूं। आपसे मैं एक प्रश्न करूं कि बताइए, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराज एक तरफ खड़े हों और एक तरफ सौधर्म इंद्र हो, आप दोनों में से किसको ज्यादा सुखी कहेंगे? है, अभी अपनी जिनवाणी की चर्चा चल रही है तो आप कह देंगे कि मुनिराज ज्यादा सुखी है ना। लेकिन आपके पास कोई युक्ति है? अंतर में तो आपको यही लगता है बेचारे मुनिराज गर्मी सह रहे हैं। अरे चलो एक और इस क्वेश्चन को मैं करेक्ट करता हूँ। मुनिराज, है ना, मतलब मुनिराज में 5 पांडवों को हम खड़ा करते हैं। 5 पांडव जिनको गर्म जलते हुए वस्त्र पहना दिए गए, आग लगा दी गई शरीर में, वो मुनिराज ज्यादा सुखी हैं या एसी कमरों में बैठे हुए आप ज्यादा सुखी हैं? देखा देखी में, पढ़े पढ़ाए में उत्तर नहीं देना है, हमें अपने हृदय पर हाथ रखकर बात करना है कि कौन ज्यादा सुखी है। मुनिराज का जलता हुआ शरीर, अकंपनाचार्य आदि शास्त्र मुनिराज जिन पर शरीर पर आग लगा दी है, वो मुनिराज ज्यादा सुखी हैं कि मस्त कमरों में हवा लेते हुए, है ना, मस्त आलीशान 56 प्रकार का भोजन करते हुए हम ज्यादा सुखी हैं? हृदय पर हाथ रखकर विचार करके बताओ, हम किसे ज्यादा सुखी मानते हैं? हम अपने आप को सुखी मानते हैं कि नहीं? हमें लगता है मुनिराज बेचारे कैसे जंगलों में, है ना, दुख सहते होंगे, कैसे पर्वतों पर भीषण गर्मी में दुख सहते, और हमें महिमा भी बाहरी दुख सहने के कारण आती है मुनिराज की। मुनिराज की समता, मुनिराज की वितरागता दिखती नहीं है, हमें बाहर में दिखता है, नग्न दिगंबर वेश है ना, सर्दी गर्मी सह रहे हैं, इसीलिए हमें कद्र आती है। हमें उनकी अंतरंग परिणति और अंतरंग वितरागता नजर नहीं आती। ये जो बाहर से कदर करना है ना, ये सही नहीं है। सौधर्मेंद्र और उपसर्ग सहते हुए मुनिराजों में मुनिराज ज्यादा सुखी हैं। क्यों? क्योंकि छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है। कितनी कषाय चौकड़ी का अभाव है? 3 कषाय, है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण, प्रत्यक्षानावरण, क्रोधमान माया लोभ, इस तरह से 12 कषायों का अभाव है। ठीक है। और जो सौधर्मेंद्र है उसकी 1 कषाय चौकड़ी का अभाव है। ठीक है ना। और अन्य गृहस्थ संसारी मिथ्या दृष्टि जीव, भले ही वो एसी कमरे में बैठा हुआ है, उसके एक भी कषाय का अभाव नहीं, है ना। मिथ्या दृष्टि के 16 की 16 कषाय सत्ता में है, सौधर्म इंद्र के 12 कषाय पड़ी हुई हैं, और मुनिराज की सिर्फ 4 कषाय, संजुलन चतुष्ट, इतनी कषाय हैं। तो भैया दुख और सुख का संबंध कषायों से है, दुख और सुख का संबंध संयोगों से नहीं है। उपसर्ग सहते हुए मुनिराज, 5 पांडव जिनके शरीर में आग लगा दी है ना, अकंपनाचार्य आदि शास्त्रों मुनिराज जिनके शरीर में आग लगा दी है, लेकिन उन मुनिराजों के 12 कषायों का अभाव है।
जिसकी जितनी कषाएं उतना वो दुखी, और जितनी जिसकी कषाएं कम उतना वो ज्यादा सुखी। ये सुख और दुख का पैमाना है, संयोगों से सुख दुख नहीं है। अन्यथा हमने करोड़पति अरबपति लोगों को भी तनाव में देखा है, आपने भी देखा होगा, प्रत्यक्ष किया होगा, है ना। तो इसलिए ऐसी जो असली तत्व ज्ञान की जो बात है, और उस शुद्धात्म स्वरूप के बल पर जिन जीवों ने अपने स्वरूप का निर्णय किया, और बाहर में जिन्होंने कषायों को क्रश किया, सुख का कारण कषायों का जाना है, सुख का कारण संयोगों का आना नहीं है। सौधर्म इंद्र महादुखी है, यही वजह है कि सौधर्म इंद्र मुकुटबद्ध राजा, कई देवों का स्वामी अधिपति, मुनिराज के चरणों में अपना माथा टेकता है, अपने को दासानुदास कहता है, मुनिराज की भैया वृत्ति करे, मुनिराज के चरणों की धूल मिल जाए तो सौधर्मेंद्र माथे पर लगाए। ऐसा बल मुनिराज का, धन्य है वे मुनिराज। और वे मुनिराज भी स्वभाव के सामने, शुद्धात्मा के सामने नतमस्तक हैं। तो असली बल तो शुद्धात्मा का है, और ऐसा शुद्धात्मा मैं हूं, ऐसा परम पारिणामिक भाव तत्व मैं हूं। ऐसे अपने स्वरूप का बहुमान, अपने स्वरूप की महिमा जब आए, तभी वास्तव में सच्चा धर्म का प्रारंभ होगा, और इसी से धर्म वृद्धिंगत होगा, और यही वृद्धिंगत धर्म हमको अरहंत अवस्था और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति कराएगा। ऐसी अरहंत और सिद्ध अवस्था हम सभी के प्रकट हो, और हम हमारे स्वरूप का निर्णय करके अपना कल्याण करें, इसी मंगल भावना के साथ अभी अपने विषय को यहीं पूरा करते हैं। शेष चर्चा आज शाम को ठीक 4 बजे अपन आगे की गाथाओं के आधार से करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान तै सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत पद ढो, सदा देत पद ढो।